हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की क्लास में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की डेफिनेशन के बारे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के मीनिंग के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके थे। इंश्योरेंस का बीमा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा शायद। इसके अलावा मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई थी कि इंश्योरेंस में किन बेसिक टर्म्स का यूज लिया जाता है। ठीक है, अब आपका ये एक डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो बीमा की कोई भी सार्वभौमिक परिभाषा यानी कि कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट ने और आपके जो इकोनॉमिस्ट है या जो आपके जूरिस्ट है, इन्होंने सब ने अपने अपने व्यू से इंश्योरेंस की डेफिनेशन बनाई, उसको इंश्योरेंस को डिफाइन किया है। ठीक है, तो एक सार्वभौमिक डेफिनेशन इसके दिए जाना संभव नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में या इंश्योरेंस के जैसे इंश्योरेंस के कार्यों को देखते हुए हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, या इंश्योरेंस का जो नेचर है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह है तो उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस को पढ़ने के लिए बेसिकली हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो आपके जैसे कई बुक्स में आपको ये मिलेगा कि इंश्योरेंस को कई तरीकों से डिफाइन किया गया है। एज एन एक्ट भी इसको डिफाइन किया गया है, जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन करा है, फिर इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफाइन करा है, देन जूरिस्ट ने इसको डिफाइन करा है। ठीक है, आप चाहें तो वैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंश्योरेंस को बेसिकली उसके नेचर के रूप में बांट के डिफाइन कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट, इंश्योरेंस एज एन एक्ट, बीमा कार्य के रूप में। एंड सेकेंड इज इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बीमा संविदा के रूप में। ठीक है, ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका ई कंटेंट पहले ही मैं आपसे ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योरेंस को हम सबसे पहले इंश्योरेंस के नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इंश्योरेंस कार्य के रूप में। बीमा को कार्य के रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है, समाजशास्त्रियों ने और अर्थशास्त्रियों ने दोनों ने ही इसको कार्य के रूप में माना है। अब देखिए, जैसे बीमा एक्ट के रूप में कैसा एक्ट बताया गया है, इंश्योरेंस को एक सामाजिक कार्य बताया गया है। ठीक है, एक सोशियोलॉजिकल एक्ट बताया गया है। कैसे, ये बीमा एक क्या है, एक सामाजिक कार्य है, और उस सामाजिक कार्य के तहत क्या किया जाता है, व्यक्ति जो है वो आपस में मिलकर, मतलब एक व्यक्ति, सभी लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं अमाउंट का, और जब जिस व्यक्ति को हानि होती है तो उस अमाउंट में से जिस पर्सन को हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो इसको यहाँ क्या बताया गया है, सामाजिक कार्य या सामाजिक व्यवस्था। बीमा क्या है, सामाजिक कार्य है और सामाजिक व्यवस्था है, जिसके तहत व्यक्ति आपस में मिलकर जो लॉस होता है उसको कलेक्टिवली बियर करते हैं, आपस में मिलकर सामूहिक रूप से उसका वहन करते हैं। पहले के जैसे कि जब ये मैराइन इंश्योरेंस जब सबसे पहले जब कंसेप्ट आया था, तो जैसे व्यापार, जैसे समुद्र से व्यापार हुआ करता था, ठीक है ना, तो वहां पर व्यापारी लोग क्या करते थे, उनको रिस्क रहता था कि भाई समुद्र से मैं मेरा माल लेके जा रहा हूँ तो हो सकता है तूफान भी आ जाए या शिप डूब जाए या माल खराब हो जाए। तो इस तरह की रिस्क से बचने के लिए व्यापारी लोग क्या क्या करते थे, अपना एक ग्रुप बना लिया करते थे, और उस ग्रुप से में क्या करते थे, सभी व्यापारी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन पैसों का उसमें दिया करते थे। तो जब वो एक बहुत होल अमाउंट इकट्ठा हो जाया करता था, उसमें से जिस भी व्यापारी को कोई हानि हुई तो उसमें से उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। अब बाद में आधुनिक समय में इन सब चीजों का रूप किसने ले लिया, बीमा कंपनी ने ले लिया, है ना, इंश्योरेंस कंपनीज ने ले लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी में क्या करते हैं, जैसे सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन मतलब प्रीमियम सब जमा करवाते हैं। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम क्या है, इंश्योर्ड कौन है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, क्योंकि इन सब पर अपन पहले ही प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, वहां अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो व्यक्ति बीमित है, जो इंश्योर्ड है, वो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है, और उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, भाई बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम पे करा जिनके समान रिस्क है, जैसे बहुत सारे लोगों ने को अग्नि बीमा करवाना है तो ए ने भी करवाया, बी ने भी करवाया, सी ने भी करवाया, एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों ने करवाया। अब जिनको भी रिस्क होता है तो बीमा कंपनी जो भी क्लेम करेगा बाद में, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, उस क्लेम को फुलफिल करेगी, उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से अब आज के समय में किसने ले लिया है ये रूप, इंश्योरेंस कंपनीज ने ले लिया है। तो बीमा को, जो लोग बीमा को जैसे एज एन एक्ट डिफाइन करते हैं, चाहे वो समाजशास्त्री हो चाहे वो अर्थशास्त्री हो, वो कैसे डिफाइन करते हैं बीमा को, कार्य के रूप में। एक सामाजिक कार्य है, एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके तहत व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क।
यानी कि आपस में सामूहिक रूप से जो है वो क्या करते हैं, रिस्क को वहन करते हैं, उसको बियर करते हैं, मिलजुल कर वो जो है उस जोखिम को वहन करते हैं। इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था के रूप में बीमा को परिभाषित किया गया है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ही है, ठीक है ना। क्या ये बहुत बड़े स्कोप पर, बहुत बड़ा जो है वो इंश्योरेंस का सेक्टर एक बहुत बड़े स्कोप पर है, ठीक है ना, और उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है, राष्ट्रीय आय में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर भी जो है इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ जैसे हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तभी भी हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कैसा कार्य हो गया, एक सामाजिक कार्य या एक सामाजिक व्यवस्था हो गई जिसमें कि लोग आपस में मिलकर अंशदान करते हैं, और जिस जो प्रेजेंट की हम बात करें, और बीमा कंपनी क्या करती है उस अंशदान के बदले में, जब भी उनको हानि होती है तो उसकी पूर्ति करती है, उसकी क्षतिपूर्ति वो उनको इंडेमनिटी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, सोशल एक्ट के रूप में क्या हो गया, कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट की, इंश्योरेंस को संविदा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि विधि शास्त्री मानते हैं, ठीक है, कि इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो चीज है ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, एज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड। बीमा कंपनी और बीमित दोनों के बीच में क्या है, इंश्योरेंस क्या है, एक संविदा है। बीमा क्या है, बीमा एक संविदा है, किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, जिसके तहत क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है, किस चीज के लिए एग्री होती है, एग्री टू पे कंपनसेट, किसको कंपनसेट करने के लिए, इंश्योर्ड को, बीमित को वो क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सहमत होती है, किसके बदले में, कंसिडरेशन के बदले में। और यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, प्रीमियम अमाउंट which is paid by the insured. We have already discussed in the previous lecture, ठीक है, कि प्रीमियम अमाउंट क्या होगा। तो प्रीमियम अमाउंट जो समय समय पर भुगतान की गई जो अमाउंट होगा कौन करेगा, इंश्योर्ड करेगा, किसको करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस प्रीमियम अमाउंट के बदले में इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है कि जब भी इंश्योर्ड को हानि होगी तो वो उस हानि की भरपाई करेगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में क्या हो गया, ये एक संविदा हो गई, ठीक है। अब ये सब कुछ देखने के बाद कंक्लूजन के रूप में आप खुद कह सकते हो, आप खुद अपनी डेफिनेशन दे सकते हो, आपको देखने की कहीं जरूरत नहीं है किताब से, क्या कि इंश्योरेंस जो है एक सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक कार्य के रूप में काम करता है। और यहाँ इंश्योरेंस, ये साथ ही ये इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड, बीमा कंपनी और बीमित के बीच में एक संविदा है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था भी है और साथ में एक संविदा भी है, जिसके तहत बीमा कंपनी बीमित को क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है, और जिसके बदले में बीमित क्या देता है, उसको अंशदान करता है, और अंशदान का रूप आज किसने ले लिया है, प्रीमियम अमाउंट में। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, खुद के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ये इंश्योरेंस को मैं कैसे डिफाइन करूं। क्लियर हो गई बात। तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको एक कंटेंट में भी अवेलेबल करवाई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक की, हमारे डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। दोनों ही शब्द ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, है ना, ठीक है, और दोनों का कभी किसका यूज एश्योरेंस की जगह इंश्योरेंस का यूज या इंश्योरेंस की जगह एश्योरेंस का यूज, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यूज करें किसका, एश्योरेंस का क्या मतलब है या इंश्योरेंस का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिए दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। कैसे है, हाँ, वर्तमान में मतलब लास्ट में जब आप बात करें हम 16th सेंचुरी के आसपास की, तो एश्योरेंस शब्द जो है वो सभी चीजों के लिए, सभी प्रकार के बीमाओं के लिए यूज आया करता था। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी आते आते जो है इंश्योरेंस वर्ड और एश्योरेंस दो, इंश्योरेंस वर्ड आया और इंश्योरेंस वर्ड और एश्योरेंस में डिफरेंस कर दिया गया। क्या कि एश्योरेंस जो है वो केवल और केवल जीवन बीमा के लिए काम में लिया जाने लगा, जबकि इंश्योरेंस जो है वो किसके लिए काम में लिया जाने लगा, जैसे अग्नि बीमा है, मतलब फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, ठीक है, मेडिक्लेम एक्सेट्रा। तो इन सबके लिए इंश्योरेंस काम में लिया जाने लगा। व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो आज अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों में इतना व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली सबको समझ में आता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवाना है या फायर इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है ना। तो एक बार की नॉलेज के लिए हम लोग इसी देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ बेसिस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अगर हम अर्थ की बात करें, इनके वर्डली मीनिंग की अगर हम लोग बात करें, शाब्दिक अर्थ की, तो यहाँ अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन।
अश्योर्ड कर देना, है ना। तो यहाँ पर जो है आश्वासन दिया जाता है कि इसको बीमित को, कि भैया आपको जब हानि हो, अब हम आपको क्या करेंगे, आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एश्योरेंस का अर्थ क्या हो गया, आश्वासन, ठीक है, अश्योर कर देना। इंश्योरेंस का अर्थ होता है बीमा करना, मतलब हानि की क्षतिपूर्ति करना, है ना। जिस भी वस्तु की आपने बीमा करवाया है, जब आपको हानि होगी तो उसकी हानि की पूर्ति की जाएगी। तो इंश्योरेंस का अर्थ क्या हो गया, हानि की पूर्ति करना। स्कोप की हम बात करें तो अश्योरेंस का स्कोप लिमिटेड माना जाता है, क्योंकि अश्योरेंस जो यूज आता है वो केवल लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ही यूज आता है। अश्योरेंस वर्ड जो है वो जीवन बीमा के क्षेत्र में ही काम आता है, जबकि इंश्योरेंस का जो वर्ड है, इंश्योरेंस जो वर्ड है वो आपके फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मतलब जितने भी इंश्योरेंस है उन सब में आपका काम लिया जाता है। फिर अगर हम रिस्क की बात करते हैं, यानी कि जोखिम की बात करते हैं, तो अश्योरेंस में जोखिम का होना निश्चित होता है। अश्योरेंस में जो होती है वो जोखिम का होना निश्चित होता है। जैसे लाइफ की इंश्योरेंस की बात करें, जीवन बीमा जब हम करवा रहे हैं तो व्यक्ति की मृत्यु तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्क क्या है, अश्योर्ड है, होगा ही होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एटसेट्रा जो भी है सबकी बात करें, तो वहां पर जोखिम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, संभावना होती है कि जोखिम हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर निश्चितता नहीं होती है। इंश्योरेंस के फील्ड में क्या होता है, निश्चितता नहीं होती है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। क्या कि संभावना होती है कि रिस्क हो भी सकता है, और हो सकता है कि रिस्क हो ही ना, हानि हो ही ना, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, भाई एक्सीडेंट हो जाए, या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने करवाया तो आपको पे करने में इजी रहेगा, आपके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। तो अब आप क्या करोगे, मान लो रिस्क कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं इजीली, आपके पास गाड़ी रही, फिर आपने किसी और को सेल कर दी, 5-10 साल आपके पास आपकी गाड़ी रही, आपने किसी और को बेच दी, कोई रिस्क नहीं हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पर संभावना नहीं, संभावना थी तो सही लेकिन रिस्क हुआ ही नहीं, आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है। फिर बात करें हम लोग एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, विनियोग के तत्व की, तो ध्यान देने की बात यह है कि जीवन बीमा में, मतलब एश्योरेंस की जो वर्ड जो है आपका जीवन बीमा में काम लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, उसमें विनियोग तत्व होता है ना, इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि जीवन बीमा अगर हमने करवाया है तो उसकी राशि जो हमने भुगतान करी है वो हमें मिलेगी ही मिलेगी, चाहे तो डेथ हो या ना हो तो भी मिल जाएगी। जैसे ही अवधि खत्म हो जाएगी आपकी, जैसे ही आपका जीवन बीमा की अवधि खत्म हो जाएगी, वैसे ही क्या मिल जाएगी, आपको अमाउंट मिल जाएगा। या फिर अगर डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ जो आपके एलआर्स है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है आपके, उनको मिल जाएगी, खत्म। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस में, यानी कि एश्योरेंस की बात करें तो उसमें विनियोग का तत्व वेस्टेड है, निहित है। फिर अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, अदर इंश्योरेंस की, जैसे फायर इंश्योरेंस की, मरीन इंश्योरेंस की, तो वहां पर विनियोग का तत्व नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जो है अगर आपको हानि नहीं होती है तो आपको कोई अमाउंट पे नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। आपको हानि होगी तो ही आपको अमाउंट पे किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, एक्चुअल लॉस, आपको जितनी वास्तव में हानि हुई है उतना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और अगर आपको हानि नहीं हुई है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिटी के बारे में, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आपको याद हो तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफी सारे प्रिंसिपल्स पढ़कर आए थे। उन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिटी। अश्योरेंस के मामले में प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिटी लागू नहीं होता, यानी कि जीवन बीमा में, ना, तो जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो जिस पर्सन जो इंश्योर्ड है उस इंश्योर्ड को अमाउंट मिलना ही मिलना है। जैसे ही आपकी अवधि खत्म होती है, बीमा की अवधि, जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होता है तो मिल जाएगा, या फिर डेथ हो जाएगी तो मिल जाएगा, दोनों ही कंडीशंस में मिलना है। तो इसलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता, जबकि अन्य जो इंश्योरेंस है उनमें लागू होता है, यानी कि इंश्योरेंस के मैटर में वो लागू होगा। अग्नि बीमा हो, समुद्री बीमा हो, जो भी अन्य प्रकार के बीमा है उन सब में प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिटी लागू होगा, ठीक है। फिर बात करें हम रिसीव्ड ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट की, तो ये वही बात कह रहा है आपसे, बीमा राशि की प्राप्ति। एश्योरेंस की बात, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर हम लोग करते हैं, जीवन बीमा की हम बात करते हैं, तो जीवन बीमा में क्या होता है कि जीवन बीमा में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो निश्चित मिलना ही मिलना है। पॉलिसी के खत्म होने के बाद, पॉलिसी जैसे ही मिच्योर हो जाती है उसके बाद आपको अमाउंट मिलता है, या फिर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद भी घर वालों को वो पैसा मिल जाता है। जबकि
वहाँ अगर हम लोग अग्नि बीमा या समुद्री बीमा इत्यादि की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट तभी मिलता है जब हानि होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट की, यानी कि बीमा राशि की सीमा की। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की बात हम करते हैं, जीवन बीमा की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बीमा राशि की कोई सीमा नहीं होती, आप कितने का भी बीमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या पॉलिसीज में क्या क्या प्लान्स है, तो यहाँ पर कोई सीमा वैसे होती नहीं लाइफ इंश्योरेंस में। फिर अगर हम लोग बात करें उनकी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या जो भी अदर है इसकी, तो उनकी बात करें तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो या तो सब्जेक्ट मैटर के अमाउंट के बराबर होता है ना, जितनी विषय वस्तु की राशि होती है या तो वो उतना होता है, या फिर जितना की लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है वो होता है। दोनों में से जो भी आपका हुक्म होता है वो राशि कौन पे करता है आपको? इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो वहां लिमिटेशंस होगी इंश्योरेंस के, उसमें फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में। ठीक है, फिर हम बात करें पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट की, बीमा राशि के भुगतान की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइफ इंश्योरेंस में पूरा का पूरा बीमा राशि आपको भुगतान की जाएगी, जबकि यहाँ पर कितनी बीमा राशि मिलेगी? फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जितने भी अदर इंश्योरेंस है जो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, है ना। इंश्योरेंस आर 2 टाइप्स, मैंने बताया भी था ओरली भी, आपको हम पढ़ेंगे भी आने वाले लेक्चर्स में, क्या लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, 2 तरीके के बताए थे आपको। तो वहां पर अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट की, तो यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में तो पूरा का पूरा कंप्लीटली अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन वहां कितना मिलेगा आपको? जितनी की या तो विषय वस्तु की कीमत हो, मतलब फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, अदर जो जनरल इंश्योरेंस है उनमें ये जितनी विषय वस्तु की कीमत हो, या फिर आपके आपको जितना एक्चुअल लॉस हुआ हो। ठीक है ना, दोनों में जो भी अमाउंट कम है वो अमाउंट पे करेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से ये तो हमने पढ़ ली है एक्चुअल में कि भैया अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो, है ना। लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, अब जो है इन दोनों में ऐसा कोई अंतर नहीं किया जाता, ये दोनों सेम ही है। बस आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि इंश्योरेंस आपके 2 तरीके के हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उन दोनों को भी डिस्कस करेंगे और दोनों में हम लोग डिस्टिंक्शन भी करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।